कली, तेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मैल से हुई है, इसलिए तेरा युग तो मैला होना ही है। मैं रुद्रावतार श्री हनुमान को यह जिम्मा देता हूं कि वो मेरे कल्कि अवतार के आदि गुरु होंगे। अब तक जैसे श्री राम को विश्वामित्र ने ज्ञान दिया और श्री कृष्ण को गुरु संदीपन ने, पर कलयुग में एक निर्मल भक्त को केवल श्री हनुमान के मंदिर में जाकर चीनी का प्रसाद लगाकर यह बोलना है कि मुझे श्री कल्कि का काम करना है। वह श्री हनुमान का शिष्य, वह श्री हनुमान उसके गुरु, श्री आंजनेय भगवान शंकर की वह शक्ति है जो स्वार्थ, अहंकार, भोग, विलास, क्रोध, ईर्ष्या सबसे परे है। और कली पवन पुत्र के शिष्य का बुरा करने के नाम से तुझे भय लगेगा। त्रेता में श्री हनुमान के मुख में राम का नाम रहता था और उनके जीवन का एक ही ध्येय था कि मुझे श्री राम का काम करना है। अब कलियुग में भी वही होगा। यह सभा समाप्त होते ही तेरा युग शुरू होगा और वही श्री हनुमान के मुख से नाम जाप निकलेगा, जय श्री कल्कि, जय माता की, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। मेरे रामावतार की सारी वानर सेना, मेरे कृष्णावतार के सारे गोप गोपियां, मेरे सखा तेरे युग के प्रथम चरण में कल्कि भक्त बनकर आएंगे। वह मेरे कल्कि नाम का प्रचार करेंगे। तेरे युग के 3 चरणों से पहले कल्कि नाम की गूंज इतनी बढ़ जाएगी कि अपने प्रथम चरण में ही तुझे भय लगने लगेगा। श्री कृष्ण ने कंस को तो जन्म के बाद भयभीत किया था, तू मेरे जन्म के पूर्व ही कांपेगा। तू कहता है कि तू कलयुग में पुण्य की परिभाषा बदल देगा। तो इस सभा में उपस्थित सारे देवगण, सारी देव शक्तियों व महाविद्याएं सुन लें व जान लें, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी अहेतु कृपा का रूप बदलता हूं। रामावतार में थी रामलीला, कृष्णावतार में माखन लीला, व कलयुग में होगी मेरी अनूठी व अनोखी अनुभव लीला और उससे जुड़ी होगी उपचार प्रणाली। जो कल्कि भक्त पूजा के बाद अपनी पूजा का फल मुझे समर्पण करेगा, उस पुण्य का भक्षण तू नहीं कर पाएगा। तू मेरे भक्तों के पापों का हिसाब रखेगा, तो मेरे भक्तों के समस्त पुण्यों का हिसाब मैं रखूंगा। एक भी पुण्य इधर उधर नहीं होगा। जिस कल्कि भक्त का तू अहित करना चाहेगा, अहित होने के पूर्व ही उसे निद्रावस्था में संदेश पहुंच जाएगा कि उसका किस तरह का अहित होने वाला है। वो उससे जुड़ा उपचार करेगा और तू उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हो सकता है तू अपने युग की नीति से मेरे भक्तों को भ्रमित करे, अपने तर्कों से उसे उलझाए, पर देवी सरस्वती की कृपा से वह ठीक राह पकड़ लेगा। मैं यहां उपस्थित सभी देवगण व सात्विक शक्तियों को आदेश देता हूं कि जिस तरह आपने महिषासुर के वध के लिए आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी को अपनी शक्तियां प्रदान की थी, उसी तरह वो उपचार प्रणाली को अपना तेज, अपनी शक्ति प्रदान करें। मेरे कल्कि भक्त पर जिस तरह का संकट होगा वह उससे जुड़ा उपचार करेगा और उससे जुड़ी देव शक्ति पहुंच जाएगी कली के प्रहार का प्रतिकार करने। तू मेरे भक्तों को रोग व व्याधि से त्रास देगा तो मैं हक अनि मंत्र के जाप में इसी क्षण से संजीवनी बूटी का वास देता हूं और देव वैद्य धन्वंतरी को आदेश देता हूं कि इस मंत्र के जाप करने वाले
मेरे भक्त को निरोगता प्रदान करें। मेरे अनुभव लीला व उपचार प्रणाली इतनी सशक्त होगी कि जब भी तू रावण बनकर सीता का हरण करने जाएगा तो कुटिया के द्वार पर लक्ष्मण रेखा नहीं, स्वयं लक्ष्मण तेरा काल बनकर खड़ा होगा। तूने अभी कहा कि अहेतु कृपा के पूर्व तुझे मेरे भक्तों के पूर्व जन्मों के पापों का भुगतान चाहिए, तो तुझे भुगतान मिलेगा। मेरा जो भी भक्त मेरे कल्कि सहस्र नाम का हवन करेगा उसे मैं एक यज्ञ का फल प्रदान करूंगा। हर उपचार तेरे होने वाले हर वार का काट होगा। मैंने त्रेता में स्वयं तुझे पराजित किया, द्वापर में पार्थ के रथ के आगे बैठकर पराजित किया, पर तेरे युग के 3 चरणों तक मैं अनुभव लीला से हर भक्त के साथ विराजूंगा और उपचारों से तेरे युग के हर कोने कोने में तुझे पराजित करूंगा। उपस्थित सब जान लें कि मैं भक्तों का था, हूं व रहूंगा। कली नियम बन गए, सभा समाप्त होती है, तेरा युग शुरू होता है और मेरे भक्तों को जो अब तक के युगों में नहीं मिला वो मैं तेरे युग में दूंगा। मेरे अवतार के पूर्व ही उनके मन में मेरा वास होगा।